ये कहानी एक ऐसे युवा की है जहां मोबाइल की लत और गलत संगत ने उसके भविष्य पर गहरा असर डाला। कृष्णा एक बहुत ही समझदार और मेहनती व्यक्ति थे। अपने पिता की छोड़ी हुई छोटी सी दुकान को उन्होंने अपनी लगन और समझदारी से एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया था। शहर के जाने माने व्यापारियों में उनका नाम था। उनकी पत्नी सोनिया भी पढ़ी लिखी और संस्कारी महिला थी। उनके पास आलीशान घर, गाड़ियां और हर वो सुख सुविधा थी जो लोगों के सपनों में होती। सूरज उनका इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप ने कभी उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ी। सोनिया अक्सर कहती, हमने अपने जमाने में बहुत मुश्किलें देखी हैं, सूरज को वो सारी खुशियां देंगे जो हमें नहीं मिली। कृष्णा मुस्कुराकर कहते, हाँ, लेकिन इतना ध्यान रहे कि उसे आराम की आदत न लग जाए। सोनिया मुस्कुरा देती और बात वहीं खत्म हो जाती। दोनों ने अपने इकलौते बेटे सूरज से कई सपने बांध रखे थे। उनका सपना था कि सूरज पढ़ लिख कर उनके व्यापार को और ऊंचाइयों तक ले जाए और परिवार की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाए। सूरज अपने माता पिता का दुलारा था। उसकी हर ख्वाहिश बिना मांगे पूरी कर दी जाती थी। वो सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता था और उसके लिए अच्छे ट्यूटर रखे गए थे। धीरे धीरे वक्त बीता और सूरज अब 10वीं कक्षा में पहुंच गया। कुछ ही दिनों में उसकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले सूरज के एक दोस्त ने उसे व्हाट्सएप पर एक वीडियो लिंक भेजा। सूरज ने सोचा परीक्षा के विषय में कुछ होगा, इसलिए उसने वो लिंक खोला और उसे खोलते अचानक स्क्रीन पे एक अश्लील वीडियो चल पड़ी। शुरू में उसे अजीब सा लगा, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती गई और वो आगे एक के बाद एक देखता गया। शुरू में तो वो कभी कभार देखता था, फिर वो रोज रोज देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी रुचि किताबों से हटने लगी। अब तो जब माँ कहती, बेटा पढ़ाई कर लो, मोबाइल बाद में देख लेना, तो वो झल्लाकर कहता, माँ बस 5 मिनट और। लेकिन वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते थे। कृष्णा ने महसूस किया कि बेटे का ध्यान पढ़ाई से भटक गया है। अब वो रात रात भर मोबाइल चलाता और सुबह देर से उठता। स्कूल जाने में भी उसका मन नहीं लगता। एक दिन कृष्णा ने उससे डांटते हुए कहे, बेटा ये मोबाइल कुछ दिनों के लिए छोड़ दो और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाओ। आजकल देख रहा हूँ तुम्हारा मन पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज्यादा लगता है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, परीक्षा सिर पर है। अगर अभी समय गवाया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यही वक्त तुम्हारा भविष्य बनाएगा। सूरज चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर किसी पछतावे के भाव नहीं थे। खैर, उसने किसी तरह बोर्ड की परीक्षा दी। परीक्षा हॉल में ही उसे एहसास हो गया था कि परिणाम क्या होगा। फिर भी उसे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद वो पास हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके सपनों पर जैसे बिजली गिर गई। वो फेल हो गया था। जब सूरज घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, रिजल्ट कैसा रहा? सूरज ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। माँ समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। जब कृष्णा काम से लौटे तो सोनिया ने रोते हुए सब बताया। सूरज चुपचाप वहीं बैठा था। कृष्णा के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। आंखें भर आईं। कुछ देर तक वे कुछ नहीं बोले। बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस दुखी हूँ। तू अब वो सूरज नहीं रहा जिस पर मुझे गर्व था। मैंने समझाया था तुम्हें कि ये मोबाइल तुझे बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम नहीं समझे। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। रिजल्ट आने के बाद रिश्तेदार और पड़ोसी सभी पूछने लगे थे, कृष्णा भाई आपके बेटे का रिजल्ट कैसा रहा? कृष्णा के पास कोई जवाब नहीं था। जो कभी सबके सामने सिर ऊंचा करके चलता था, अब नजरें झुकाकर चलता था। लोग बातें करने लगे, इतने अमीर बाप का बेटा फिर भी फेल हो गया। पैसे से सब कुछ नहीं होता, संस्कार भी होना चाहिए। कृष्णा के लिए ये बातें किसी तीर से कम नहीं थी। एक दिन उसने चुपचाप अपना मोबाइल और पर्स मेज पर रखा और घर से बिना बताए निकल गया। सोनिया को लगा शायद वो काम पे गए हैं, लेकिन जब शाम तक नहीं लौटे तो चिंता बढ़ी। जब रात बीत गई और कोई खबर नहीं आई, तब सोनिया का रो रोकर बुरा हाल हो गया। सूरज ने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ अपनी नहीं, अपने पिता की भी जिंदगी तबाह कर दी है। दिन बीतते गए, घर के खर्चे पूरे करना मुश्किल होने लगा। जो जमा पूंजी थी वो सभी धीरे धीरे खत्म हो गई। सूरज अब सारा दिन माँ के आंसू देखता और खुद को कोसता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ अब मुझे काम ढूंढना होगा। सोनिया ने कहा, बेटा तू अभी छोटा है, पढ़ाई फिर से शुरू कर, तेरे पापा जरूर लौटेंगे। लेकिन घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। मजबूरी में सूरज काम ढूंढने निकल पड़ा। वो जहां भी जाता उससे एक ही सवाल किया जाता, कहाँ तक पढ़े हो? कोई डिग्री है? वो कहता नहीं। किसी काम का अनुभव है? तो वो कहता नहीं। यही कारण उसे काम नहीं मिला। आखिर में एक किराने की दुकान के मालिक ने उसे झाड़ू पोछा और सामान उठाने के लिए उसे काम पे रख लिया। सूरज अब वहां काम करने लगा। सुबह से रात तक वो दुकान में काम करता। रात को जब वो थका हारा घर लौटता और अपने माँ के आंखों में आंसू देखता तो उसका मन दर्द से भर जाता। एक दिन दुकान पर कुछ बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में आए। वे हंसते खेलते सामान ले रहे थे।
उनमें से एक ने कहा, अंकल, मुझे नोटबुक चाहिए। अंकल शब्द सुनते ही सूरज चौंक गया। वो तो खुद 16 साल का था, लेकिन अब वो बच्चों को नोटबुक बेच रहा था। उसका गला भर आया। उसने खुद से कहा, काश उस दिन मैं पापा की बातें मान ली होती और मोबाइल छोड़ दिया होता। रात में घर जाकर वो माँ के पैर पकड़कर रो पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर पापा वापस आ जाएं, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। सोनिया ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, तेरे पापा जहां भी होंगे तुझे देख रहे होंगे। हाँ, अब वो वक्त लौटकर तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर तू सच में बदल गया है तो वहीं तेरी सच्ची माफी होगी। अगले दिन सूरज ने दुकान के मालिक से कहा, सर, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैं शाम को पढ़ाई करना चाहता हूँ। मालिक को उसका उत्साह देखकर अच्छा लगा। वो बोले, ठीक है बेटा, मेहनत कर, जिंदगी तुझे दूसरा मौका दे रही है। अब सूरज दिन में काम करता और रात में पढ़ता। धीरे धीरे उसने 10वीं की परीक्षा दोबारा दी और इस बार अच्छे अंकों से पास हुआ। जब रिजल्ट आया तो सोनिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से सूरज ने मोबाइल सिर्फ जरूरत के काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने तय कर लिया कि अब वो अपने पिता का सिर ऊंचा करेगा। वो पढ़ाई में जुट गया। काम के साथ साथ वो पढ़ाई जारी रखा और कुछ सालों बाद उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पास की। आज वो अपने पिता के बिजनेस, जो कभी बंद हो गया था, उसे फिर से खड़ा किया और उसमें नई तकनीकें जोड़कर उसे और आगे बढ़ाया। जब भी कोई बच्चा मोबाइल में उलझा दिखता तो सूरज धीरे से उसे कहता, बेटा, मोबाइल देखना बुरा नहीं, लेकिन अगर वही मोबाइल तुझे खिलाने लगे तो समझ लेना तू हार गया। मोबाइल या इंटरनेट बुरे नहीं होते, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल जरूर हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। असली स्मार्ट वही है जो तकनीक का सही इस्तेमाल करे, न कि उसका गुलाम बने।